आज बच्चों बालाजी प्रकाशन एक्सरसाइज 3.3 बालाजी प्रकाशन एक्सरसाइज 3.3 के हम जो ये सवाल डाल रहे हैं, लिखा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन सवालों को लगाएंगे। तो पहला सवाल है 2x + y - 35 = 0 और 3x + 4y - 65 = 0। इसको हम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लगाएंगे। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 35 = 0 और दूसरा इसका इक्वेशन 3x + 4y - 65 = 0। तो यहाँ पर हम a1 और b1 और c1 का मान रखेंगे। तो a1 हमारा क्या है, जो यक्स के मल्टीप्लिकेशन में है 2, यक्स के मल्टीप्लिकेशन में 2 है, उसको हम यहाँ रखेंगे ऐसे 2। और b1 क्या है हमारा, जो y के मल्टीप्लिकेशन में, तो y के मल्टीप्लिकेशन 1 माना जाएगा, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। और c1 जो ये आपका डिजिट है यहाँ पर -35 होगा। फिर अब इसमें हम a2 लिखेंगे। a2 हमारा है यक्स के मल्टीप्लिकेशन में 3। फिर इसके बाद b2, तो b2 हमारा हो जाएगा 4। फिर इसके बाद C2 हमारा हो जाएगा -65। तो अब हम जो है मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला होता है यक्स, और लाइन खींच दीजिए ऐसे, बड़े आराम से लगाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा b1, फिर इसके बाद b2 और फिर इसके बाद c1 और c2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसी को कहते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर इक्वल में y रखिए ऐसे, है ना। तो जो ये तो आपका c1 और c2 है, इसको हम यहाँ रखेंगे c1 और c2, और फिर आएगा यहाँ पर आपका a1 a2। फिर यहाँ इक्वल में आप z रख दीजिए और दूसरा यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर दूसरा है z1, z में लिखना है। फिर यहाँ पर a1 से शुरू, a1 a2, जो इसका एंड था वो यहाँ बिगिनिंग होगा। फिर हो जाएगा b1 और b2। अब इसके बाद हम इनकी वैल्यू रखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर यक्स, अब वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो b1 हमारा क्या है, b1 हमारा है 1, तो हम यहाँ 1 रख देंगे। और b2 हमारा क्या है, b2 हमारा है 4, तो हम यहाँ 4 रख देंगे। c1 हमारा क्या है -35 -35। फिर इसके बाद c2 हमारा क्या है, c2 आपका ये हो जाएगा -65 -65। इसके बाद हम अब जो है इक्वल y में रखते हैं। y, कितना बढ़िया सवाल। यहाँ पर c1 हमारा कितना है -35 -35। फिर इसके बाद c2 हमारा कितना है -65 -65। क्या प्यारा सवाल। फिर यहाँ पर a1 है ना, यहाँ पर a1 हम रखेंगे। a1 कितना हमारा 2, तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे। a2 हमारा कितना है यहाँ पर 3, तो हम यहाँ 3 रख देंगे, बराबर में रखेंगे। अब हमारा आ गया z। अब z में हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो जो a1 है, ये a1 a2, जो इसका a1 a2 ये 2 और 3, तो यहाँ 2 और 3 रख दीजिए, 2 और 3। अब b1 b2, तो b1 हमारा 1 है और b2 हमारा 4 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए और ये 4 लिख दीजिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर एक एक सवाल समझोगे तो आ जाएगा। आइए आगे इसको हल करते हैं, ऐसे रख लेते हैं। फिर यहाँ देखते हैं यक्स, और ये इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम रखेंगे यक्स, है ना। अब इसको 1 से -65 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -65, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए और बीच में माइनस ऐसे लगा दीजिए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है,
तो 4 इंटू -35 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं एज इक्वल टू। अब हम y का लगाते हैं y, इसका भी देखिए -35 और 3 है ना, -6, तो यहाँ पर लिखेंगे -35 इंटू 3 और ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में माइनस लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे -65 इंटू 2। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे चलते हैं z में, है ना, तो z एज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस बीच में लगाएंगे 3 इंटू 1, इसके बाद 3 इंटू 1। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सवाल बड़े अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x के नीचे लिखेंगे आपका 65 1 जा 65, या -65 रखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 5 जा 20, 0 4 3 जा 12, यहाँ पर 140 आएगा, ये 140 माइनस में आएगा, माइनस यहाँ लगा देंगे ऐसे, यहाँ माइनस लगा, -140 है। फिर इसके बाद y आएगा आपका और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, यहाँ 105 माइनस का आ जाएगा, फिर इसके बाद माइनस लगा दीजिए, फिर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ये +2 है, -65 तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 130 आ जाएगा ऐसे। 65 को 2 से मल्टीप्लाई करो 130 आएगा। यहाँ पर भी देखो माइनस और 3 के पहले प्लस माइनस नहीं ना, तो यहाँ प्लस माना जाए, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। यहाँ पर भी इसका माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस। अब इसके बाद हम आप जेड का हिसाब करते हैं, जेड आ गया हमारा, है ना, तो 4 2 जा 8, बहुत बढ़िया, माइनस बीच में लगा दीजिए और ये 3 1 जा 3 आ जाएगा ऐसे। अब हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं, तो यक्स आएगा, फिर यहाँ -65 और ये माइनस और माइनस प्लस 140 हो जाएगा एज इक्वल टू वाई, और यहाँ -105। देखिए ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लगा है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +130 हो जाएगा बराबर, यहाँ z 8 - 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, कितना बढ़िया सवाल। इसके बाद x, और हम 140 हमारा प्लस में है और 65 माइनस में है, तो हम 140 में 65 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम 140 प्लस में है -65, तो यहाँ पर माइनस करेंगे +75 आएगा। y एज इक्वल टू 130 में 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा एज इक्वल टू z, और यहाँ पर 8 में 3 गए 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके इक्वल में इसको लिखना है, इसके इक्वल में इसको लिखना है। यहाँ पर जो है हम z की जगह 1 रखेंगे, इसका इक्वल इसको करेंगे और इसका इक्वल इसको करेंगे, तो हम यहाँ 2 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x/75, x/75 इज इक्वल टू z, यानी 1 लगा दीजिए, 1/5 कर दीजिए। यहाँ पर y/25 इज इक्वल टू 1/5, z की जगह पर हम 1 रखेंगे, z की जगह 1 रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा x गुणे 5 गुणे x एज इक्वल टू 75 1 जा 75। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू वाई, यहाँ पर 25 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 75/5, यहाँ पर क्या आएगा y इज इक्वल टू 25/5, इसको इससे काटेंगे 15 आएगा, इसको 5 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15 और इसके बाद y इज इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, धन्यवाद। एक्सरसाइज 3.3 बालाजी प्रकाशन का दूसरा सवाल है, x + y इज इक्वल टू a + b, ax - by इज इक्वल टू a² - b²। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x + y, a और b को हम इक्वल के लेफ्ट में लाएंगे, तो -a - b इज इक्वल टू 0,
फिर यहाँ पर भी वही प्रोसीजर करेंगे, ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए वन हमारा यक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा और b1 भी हमारा 1 होगा और c1 बराबर माइनस ए माइनस बी, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर a2 इक्वल टू ए है ना, देखो यक्स के मल्टीप्लिकेशन ए है। अब इसके बाद b2 इक्वल टू माइनस बी और यहाँ पर आपका c2 बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यक्स के मल्टीप्लिकेशन में 1 माना जाएगा, वाई के 1 में, तो जो ये a1 और b1, ये a1 b1 हो गया, जो बचा वो आपका c1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखिए a2 यानी यक्स के मल्टीप्लिकेशन में a है तो a2 हो जाएगा, और y के मल्टीप्लिकेशन में माइनस बी है तो माइनस बी हो जाएगा, और जो बचा वो आपका c2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ फार्मूला हमारा होता है b1 b2 c1 c2, फिर y लगा देते हैं हम। अब जिस इसका इंड x से हुआ तो यहाँ से लिख दो c1 c2 और a1 और a2, फिर बराबर यहाँ पर 1 लगा दिया, z लगा दो या 1 लगा दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a1 a2 और b1 और b2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि कहते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये इनका मान रख देंगे, ऐसे हम क्रॉस कर लेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस कर लेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक। अब यक्स, अब यहाँ पर आपका b1 कितना है, b1 हमारा है जो है 1, तो हम 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद नीचे b2 कितना हमारा माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस बी रख देंगे। यहाँ c1 हमारा कितना है माइनस ए और माइनस बी, और इसके बाद c2 हमारा कितना है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप बड़े ध्यान से लगाएंगे तो बहुत अच्छा सवाल जाएगा। इसके बाद c1 c2 जो ये रखा हमने यही यहाँ रख देंगे, तो माइनस ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको a1 और a2 रखना है, a1 हमारा 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे, और a2 हमारा क्या है a, अरे वाह a रख दिया। इसके बाद इक्वल टू 1 कर देंगे हम, और जो a1 a2 ये रखा वहीं पर यहाँ पर भी हम ऐसे रख देंगे। फिर यहाँ पर b1 हमारा क्या है, b1 हमारा 1 है, और इसके बाद b2 हमारा क्या है माइनस बी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे देखिए आज आपको सवाल इस समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा कि नहीं सवाल नहीं आएगा। मेरे लगाए हुए सवाल सभी बच्चों को समझ में आ जाते हैं। अब इसके बाद यक्स हम लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन तो 1 इंटू है ना माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसके बाद हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस बी, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस बी, ब्रैकेट में लिखो माइनस बी इंटू माइनस ए माइनस माइनस बी, ऐसे ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद इक्वल टू वाई में भी वही लगाएंगे हम, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस ए, यहाँ आएगा माइनस ए माइनस बी इंटू में ए, वाह भाई वाह। और फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद माइनस लगा दीजिए, ये आपका ये आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में 1 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका इक्वल टू 1 वाला, 1 में क्या आएगा इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू माइनस बी, फिर ब्रैकेट बंद ए इंटू 1। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसको यक्स को हम साफ कर देते हैं। इसके बाद यक्स में आएगा आपका, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई, जब किसी डिजिट को या किसी संख्या को किसी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आती है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद इसके अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, देखिए माइनस से माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस
ए बी हो जाएगा, ए बी। और माइनस बी और माइनस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद वाई में आते हैं हम ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ए को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। और ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी। वाह। फिर इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद ये आएगा। अब हम माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही यहाँ आएगा, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी, तो यहाँ जगह आएगा माइनस ए स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। आइए अब 1 को भी हम देखते हैं ऐसे, इक्वल टू 1 में क्या देखा हमने, माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी आएगा, यहाँ पर ऐसे लगा दो। ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा। आगे चलते हैं हम, है ना। फिर इसके बाद अब हमारा आ जाएगा एक्स। अब हम क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ समझना, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस लगा है तो ब्रैकेट खोलने में इसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस ए बी है तो यहाँ माइनस ए बी हो जाएगा, है ना। अब प्लस बी स्क्वायर है तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अब बराबर यहाँ वाई आएगा आपका। अब यहाँ देखो, इसको तो ऐसे रख दोगे माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के पहले प्लस माना जाएगा तो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये पे माइनस ए बी हो जाएगा। अब ये माइनस है ए स्क्वायर, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो सारे निशान बदल जाएंगे, तो प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 आया, माइनस बी और ये माइनस ए हो जाएगा, जो जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पर, फिर देखिए माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब वाई में भी देख लेते हैं हम, जो कटने वाला वो काटेंगे हम। ये देखो, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी भैया कुछ काटने वाला तो है नहीं ना, ये अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेंगे। माइनस ए माइनस बी चिन्ह इसलिए नहीं बदलने क्योंकि अभी हमें इक्वल के इधर नहीं लाए हैं, उधर ही है ना। आगे हम चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में इसको लिखेंगे, इसके इक्वल में इसको लिखेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं हम, लिखेंगे एक्स अपान माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल में इसको रखेंगे 1 अपान माइनस ए माइनस बी। पहला तो ये काम है कि अगर नीचे सबके साथ माइनस लगा तो आँख बंद करके सबको प्लस कर दीजिए। चलो, इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया। अब यहाँ पर भैया आपने जब प्लस कर दिया, इसको भी प्लस करो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और इनटू में आएगा ए प्लस बी और ये आएगा आपका इक्वल में ए स्क्वायर प्लस ए बी। कितना बढ़िया सवाल। फिर इसके बाद एक्स में ए प्लस बी आया और यहाँ पर ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लिया, इससे ए यहाँ आ गया तो यहाँ ए बचा, इससे ए यहाँ आ गया तो बी बचा। अब भैया ये ए प्लस बी कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू ए आ गया, ये आपका एक आंसर निकल आया। अब दूसरा हम आंसर वो भी निकालने जा रहे हैं। दूसरा आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके इक्वल में इसको रखेंगे, तो y अपान ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान माइनस ए माइनस बी, है ना। पहली बात तो यहाँ पर जो हमने उतारा है इसको, यहाँ पर इसको लिखा तो गलत है। देखो y तो सही है, यहाँ माइनस ए बी, ये जो है माइनस ए बी है, ये बी नहीं, यहाँ माइनस नहीं ना, ये माइनस ए बी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये ए बना देंगे, यहाँ पहले माइनस लगा देंगे ऐसे, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। गलती से हम लिख गए, यहाँ माइनस ए बी है तो ये भी माइनस ए बी हो गया। ये आप लोग समझना, क्योंकि आप लोग समझदार आदमी हो, है ना। देखो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए माइनस बी, और हमने कहा था अगर सब में माइनस लगा तो सबको प्लस कर दो, तो हमने इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा y
अब ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या आया आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर। अरे वाह। तो यहाँ पर वाई ए प्लस बी, और यहाँ देखो यहाँ पर बी और बी कॉमन है, तो अगर बी आप कॉमन लोगे तो यहाँ ए बचा और यहाँ बी बचा, तो दोनों ओर ए प्लस बी, तो दोनों ओर, तो दोनों ओर इसको सफाया कर दो, तो y बराबर क्या आया b। तो ये आपका, तो यहाँ पर आंसर क्या है, x बराबर a, y बराबर b। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और यह हाई स्कूल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।